नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 18 अप्रैल है और हॉर्मूज को लेकर जो खबरें आई वो आपने देखी होंगी कि ईरान ने हॉर्मूज खोलने का ऐलान कर दिया। क्या आपके मन में ये सवाल है कि ईरान ने हॉर्मूज क्यों खोला? मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब ईरान के यूरेनियम का क्या होगा, इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, तमाम तरह के दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया में और अमेरिकन मैगजीन्स में और न्यूज़ साइट्स में कि अब जल्द अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो सकती है। लेकिन जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक मामला यूरेनियम को लेकर बुरी तरह से फंस चुका है और ये जो डील वील का ख्याली पुलाव है ये अभी बहुत दूर है। पहले सवाल का जवाब दें। देखिए, ईरान ने हॉर्मूज खोल के एक ऐसा दांव चला जिसने ट्रंप को चारों खाने चित्त कर दिया है और नेतन्याहू का तो वो हाल है कि समझ नहीं आ रहा कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। देखिए, कल जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का शाम को ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा, एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी कि ईरान जो है वो हॉर्मूज खोल रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अचानक से जो है इस मोड में आ गए कि वो खुशियां मनाने लगे और ये कहने लगे कि भाई जो है ये बड़ी जीत हुई है हमारी और अब हॉर्मूज खुल गया है, अब दुनिया में व्यापार शुरू हो जाएगा। और इतना कहते कहते वो ये भी दावे कर गए, आप उनके ट्वीट दे सकते हैं, कि अब जल्द ही ईरान से यूरेनियम को लेकर भी डील होने वाली है, ईरान अपना यूरेनियम देने के लिए भी तैयार है और जो है इस तरह की तमाम बातें हुई, उनके ऐसे दावे हुए। उसके थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ आई कि भाई बाजी तो ईरान ने मार ली है, हॉर्मूज का किंग उभर कर सामने आया है ईरान। अब कहीं ऐसा ना हो कि हॉर्मूज खोलने की पूरा क्रेडिट जो है वो ईरान को चला जाए। भाई चीन, रूस, भारत, दुनिया के तमाम देशों को, ताइवान, सबको जो है वहां से ऑयल चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, वो ईरान अब सप्लाई कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा क्रेडिट ईरान को चला जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आई। फिर उन्होंने इस तरह के ट्वीट करने शुरू किए कि नहीं, अभी हमारा ब्लॉकेट जारी रहेगा और जब तक डील नहीं हो जाती तब तक हम ब्लॉकेट नहीं खोलेंगे। इस तरह की बातें चलती रही। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कब क्या बोले। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ईरान ने हॉर्मूज क्यों खोला। उसकी पहली वजह, तीन चार वजह मैं आपको बताता हूं। पहली वजह, अमेरिका के जितने जहाज हैं, जंगी जहाज, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अब्राहम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ज, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसके अलावा यूएसएस ट्रिपोली हो गया, बॉक्सर हो गया, ये सब के सब जहाज सीज फायर के बाद से ईरान के बेहद करीब आ गए हैं, है ना। और ये एक चिंता का विषय है ईरान के लिए, क्योंकि इनके करीब आने से ये कभी भी बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। सीज फायर खत्म होगा, कभी भी हमला कर सकते हैं। इनको पहला जो कोशिश है ईरान की कि इनको दूर किया जाए। तो जब ईरान ने अगर ब्लॉकेट खोल दिया तो अब स्वाभाविक सी बात है कि पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पे है कि अब आप भी ब्लॉकेट खोलिए, ये जो जहाज आपने खड़े कर रखे हैं इनको पीछे भेजिए। अमेरिका अब इसके लिए मजबूर होगा। तो ईरान का पहला उद्देश्य स्ट्रैटेजिक था कि भाई ये जो ब्लॉकेट हमने खोला ये भी ब्लॉकेट खोलें और जरा यहां से दूर होए, बाहर जाएं, हमारी रेंज से बाहर जाएं। जब जंग चल रही थी तो 1000-1500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी अमेरिका जहाज नहीं आया। अमेरिका की नेवी धरी की धरी रह गई। डोनाल्ड ट्रंप के जहाज हिम्मत नहीं कर पाए पास आने की, वरना फतह क्या करती और खुर्रम शहर क्या करती और अबू मेहदी मिसाइल्स क्या करती वो सब जानते हैं। एक एक करके सारे जहाज तबाह होते अमेरिका के। तो अब हालात ये है कि अब करीब आ गए, लेकिन सीज फायर हुआ तो करीब आ गए, इनको दूर भगाना था। बात नंबर एक। बात नंबर दो, देखिए लेबनान में सीज फायर हुआ। लेबनान में सीज फायर के बाद ईरान ने अपनी इस बात पर कायम रह के कि भाई हम हॉर्मूज खोल रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल एक सपोर्ट हासिल किया है। आज आप देखें, हकीकत यह है कि इजराइल और ट्रंप, इनको इनके साथ दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा। अब तो खबर है कि मोहम्मद बिन सलमान भी जो है वो भी, उन्होंने भी जो है कह दिया अमेरिका को कि अब इसराइल को बंद करवाइए, बहुत हुए हमले, और ये जो है अब इनके लेबनान पर सीज फायर करवाइए। तब प्रेशर डाला उन्होंने, तब शायद जाके ये सीज फायर हुआ। तो देखिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिली है ईरान को बहुत बड़ी। आज दुनिया के तमाम देश इस बात को लेकर ईरान के शुक्रगुजार हैं कि उसने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया है। ये दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह, चीन के पास, चीन से बड़ा बिजनेस होता है ईरान का।
रोज 14 से 15 लाख बैरल ऑयल्स जो है वो सप्लाई होता है, वो प्रभावित हो रहा था। चीन के जहाज निकल रहे थे लेकिन उतनी संख्या में नहीं निकल रहे थे जितने निकलने चाहिए। तो ईरान, चीन भी ये चाह रहा था कि किसी तरह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्दी से खुले ताकि एनर्जी सप्लाई में बाधा ना बने। चूंकि चीन बड़ा एलाई है ईरान का, वो मैं अलग से बात करूंगा। जो कार्गो पहुंच रहे हैं तेहरान में, ये आपको लग सकता है, देखिए आप तमाम वेबसाइट्स देखिए, तमाम इस तरह के व्यूज आ रहे हैं भारत के मीडिया में भी, बाहर में भी, कि जल्दी से जो है वो एक कोई सीज फायर का प्लान होने वाला है, कोई डील होने वाली है। हकीकत सुनिए जनाब, धड़ाधड़ कार्गो प्लेन से मिसाइल्स पहुंच रही हैं चाइना की तेहरान। देखिएगा, पता करिए जरा वो कार्गो प्लेन में क्या आ रहा है चीन से, और लंबी और बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। तीसरी वजह मैंने आपको ये बता दी। अब देखिए चौथी बड़ी वजह ये है, रूस की तरफ से जो प्रस्ताव आया सामने कि हम ईरान का यूरेनियम रखने को तैयार हैं, अगर इस बात के लिए सहमति होती है। क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार होगा? देखिए असल में यूरेनियम को लेकर बात फंसी हुई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक 7 दावे किए। उन्होंने पहला दावा कर दिया कि ईरान जो है अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है। ईरान ने, गलीबाफ साहब ने, संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है, ईरान अपना यूरेनियम विदेश नहीं भेजेगा, किसी के पास नहीं भेजेगा। साफ बयान आया उनका कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात झूठ बोल रहे हैं। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि अब जो है हॉर्मूज हमेशा के लिए जो है वो खुल चुका है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान ने कह दिया, देखिए अगर आपका ब्लॉकेट जारी रहा, आपने अपने जहाज पीछे नहीं किए, तो हम हॉर्मूज को फिर बंद कर देंगे। अरे हॉर्मूज का इलाका जो है वो ईरान का है, वो जब चाहे उसको लॉक कर सकता है, जब चाहे उसको खोल सकता है। ईरान, अमेरिका के जहाज तो बाहर से आए हैं, तो ईरान की तरफ से बात साबित कर दी गई कि साहब ऐसा है कि अगर आपने अपने ये शिप्स नहीं हटाए तो हम फिर से बंद कर देंगे। यानी परमानेंटली हॉर्मूज खुला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली आप बात देखिए, अमेरिका की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। आप देखिए सोर्स क्या है, खबरों का सोर्स अमेरिकन मैगजीन्स हैं, इजराइल के कुछ तरफ से इस तरह के दावे हो रहे हैं कि अब जल्दी जो है वो एक बड़ा समझौता हो सकता है ईरान के यूरेनियम को लेकर। ईरान कह रहा है यूरेनियम को लेकर तो अभी कोई बात ही नहीं हुई, तो समझौता कैसे होगा? और बड़े ख्याली पुलाव, मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ जब कई मैं मीडिया चैनल्स देखता हूँ, वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर ने जो है वो कुछ ऐलान कर दिया बड़ा। आसिम मुनीर से क्या डील करेंगे भाई ईरान, जब तक आप आमने सामने नहीं बैठेंगे और बात नहीं होगी। अगर ईरान को यूरेनियम सौंपना होता तो फिर पहले ही सौंप देता। जंग की क्या जरूरत थी? अली खामेनी साहब के असैसिनेशन की क्या जरूरत थी? फिर ईरान पहले ही सौंप चुका होता उसको। आप खुद सोचिए इस बात को। अली खामेनी साहब पर हमला क्यों हुआ? इसीलिए हुआ ना कि ईरान झुकने को तैयार नहीं था, और अमेरिका ये जानता था इस बात को कि जब तक अली खामेनी साहब है तब तक दुनिया की कोई ताकत ईरान से कोई शर्त नहीं मनवा सकती। तो अब ईरान उन शर्तों को क्यों मान लेगा? समझिए इस बात को। दूसरी बात, कई जगह जो है इस तरह की खबरें कि जल्दी कोई न्यूक्लियर डील होने वाली है। ईरान ने सिरे से इसको खारिज कर दिया है कि अभी ऐसे किसी न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बातचीत हुई नहीं है। देखिए ये बड़ी 5-6 वजह हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर चल रही है कि साहब जो है यूरेनियम के बदले $20 बिलियन जो एसेट्स हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे ईरान के। इस तरह की खबर है कि जो $20 बिलियन अलग अलग फ्रीज है, वो पैसा ईरान का ही है। अमेरिका ये कह रहा है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि इसका तो खंडन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कर दिया कि हम कोई पैसा नहीं दे रहे, लेकिन कई मैगजीन्स ये दावा कर रही हैं कि भाई जो है $20 बिलियन ईरान के छोड़ दिए जाएंगे, बदले में वो अपना यूरेनियम दे दे। इसको सिरे से खारिज कर दिया ईरान ने कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ईरान को पैसे दे के उससे डील कराना, इस तरह की बातों का मतलब है कि अब तक अमेरिका इस बात को नहीं समझ पाया कि ईरान का डीएनए क्या है, ईरान का नेचर क्या है। जिस कौम की खून में इमाम हुसैन वाला शौर्य हो, इमाम हुसैन वाली बहादुरी हो, इमाम हुसैन वाली हिम्मत हो, उनको ऐसे पैसे वैसे के ऑफ़र नहीं दिए जाते। ये बात समझना चाहिए अमेरिका को। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन शायद कोई डील हो पाए। ईरान ना कभी झुका है, करबला में भी नहीं झुका था, अब भी नहीं झुकेगा। समझ जाइए, बात को समझना ज़रूरी है।
देखिए, इसके अलावा आप देखिए एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बड़ा सारा ऐसा मटेरियल सप्लाई होता है जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है। जो ताइवान और चीन में सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स जिससे मिसाइलों के चिप चलते हैं, जिससे अलग अलग थार्ड और पेट्रियट के चिप चलते हैं, जो एयरप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स में, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, उन चिप्स को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड जो बाय प्रोडक्ट होता है केमिकल्स का, जो कि सप्लाई होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। इस बात को समझिए, पूरी दुनिया के आईटी फर्म से लेकर जितने भी माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं, सब बड़े सल्फ्यूरिक एसिड के कमी से जूझ रही हैं इस समय। और इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिकन फर्म्स को हो रहा है, जो दबाव बना रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भैया हॉर्मूज नहीं खुला तो ये जो माइक्रोचिप्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, ये मिलने बंद हो जाएंगे, आपकी पूरी दुनिया की इकॉनमी चरमरा जाएगी। ये दबाव बन रहा है। एक ये भी वजह थी कि ईरान ने इस हॉर्मूज को खोल के एक बड़ी राहत दी है चाइना को और उन देशों को जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो कुल मिला के देखिए हालात ऐसे हैं कि ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि जो ये 7 दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए, रात भर तमाम तरह की जो है वो थ्योरीज चल रही हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो ये डील हो जाएगी तो वो डील हो जाएगी। आप एक बात सुनिए, मैं आपसे सरल भाषा में आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताइए, अगर ईरान के ऊपर ऑयल एक्सपोर्ट के मान लेते हैं, चलो एक ख्याली पुलाव, आप भी सोचिए जरा कि ईरान ने अपना यूरेनियम उठा के दे दिया अमेरिका को या किसी भी देश को दे दिया, उसके बदले में ईरान क्या कहेगा? ईरान ये कहेगा कि अब हमारे पे जितने प्रतिबंध है वो हटा दिए जाए, हमारे से जो ऑयल एक्सपोर्ट पर जितने प्रतिबंध है वो हटा दिए जाए, हम जितना व्यापार करते हैं पेट्रोकेमिकल्स का, जितने हम पे प्रतिबंध है वो हटा दिए जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद ईरान से जो ऑयल बिजनेस होगा उसका नतीजा ये होगा कि ईरान मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल्स इकॉनमी बन के ऊपर जाएगा। और उसके बाद ना इजराइल की हैसियत रह जाएगी, ना सऊदी की हैसियत रह जाएगी, और ना ही अमेरिका के पेट्रोकेमिकल्स का दबदबा बना रहेगा मिडिल ईस्ट में। पूरा प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। रशिया, ईरान और चाइना मिलकर इतना बड़ा ऑयल बिजनेस करेंगे कि आप देखिए कि नया वर्ल्ड पावर बन जाएगा ईरान। क्या यह बात नेतन्याहू को मंजूर होगी? क्या यह बात डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर होगी? क्या यह बात मार्को रूबियो को मंजूर होगी? क्या पीट हेग्सेथ को मंजूर होगी? कतई मंजूर नहीं होगी। समझिए आप इस बात को। तो ये जो डील है, आप समझिए, आप डोनाल्ड ट्रंप से डील कर रहे हैं जो कि सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात कुछ कहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू को सिर्फ मौका चाहिए हमला करने का फिर से। वो अमेरिका के दबाव में फिलहाल डील कर दिए हैं, वो भी 10 दिन का ही सीज फायर है लेबनान के साथ, और 21 तारीख को ईरान के साथ खत्म हो रहा है सीज फायर, और भयंकर जंग की तैयारी है। तो ये जो ख्याली पुलाव चल रहे हैं कि ईरान यूरेनियम सौंप देगा, मुझे तो ऐसा होता कहीं नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। और अगर ऐसा मान लीजिए कोई एक डील हो रही है, बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। अगर डील हो गई तो उसके बाद क्या अमेरिकन थिंक टैंक इस बात को नहीं समझ पा रहे कि उसके बाद ईरान इतना बड़ा वर्ल्ड पावर बन के उभर जाएगा कि उसके बाद क्या एमएसबी को ये बात, मोहम्मद बिन सलमान को ये बात मंजूर हो जाएगी कि सऊदी अरबिया का पूरा प्रभाव खत्म हो जाए? उसके बाद भारत को क्या जरूरत पड़ेगी अमेरिका से तेल खरीदने की या किसी से परमिशन लेने की? आप सोचिए इस बात को। तो ऐसा है कि ये हर स्थिति में अमेरिका की करारी हार है। अगर डील करता है अमेरिका तो भी अमेरिका हारेगा, और डील नहीं होती है, जंग होती है, तो उसमें तो ईरान ने जो है वो 40 दिन में बता ही दिया कि अमेरिका का क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। हम ईरान की तरफ से भी ये बात कही गई, मैं हर बार ये बात कह रहा हूं, देखिए फिर से एक बार खबर साबित हुई। मैंने आपको क्या कहा, जब तक ईरान की सेना की तरफ से कोई बयान ना आए, जब तक अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से कोई बयान ना आए, तब तक आप किसी बात पर विश्वास नहीं किए और कीजिए। और आज ईरान की तरफ से बयान आया है कि जब तक हम आपको ऑफिशियली कुछ ना बताएं तब तक आप मत मानिएगा। तो देखिए एक बार फिर जो मैं कहता हूं हमेशा, वो बात साबित हुई है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के सामने कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है। और 21 और 22 तारीख के लिए ईरान पूरी तरह से बड़ी जंग की तैयारी में है, क्योंकि कब कहाँ क्या धोखा हो जाए कोई नहीं जानता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाऊँगा। आप कमेंट करके खुद बताइए
कि ईरान को अब आगे क्या करना चाहिए, क्या यूरेनियम को लेकर किसी तरह की बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।